गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। और अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी जो इंग्लिश है वो बिगनर्स लेवल पे है, शुरुआती लेवल पे है। और शुरुआती लेवल पे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको चाहिए वो ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स का नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए। जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारे आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? दो तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में उनमें नहीं जाऊंगा, बट मैं क्विकली आपको बता देता हूं। एक एक होती है प्राइमरी, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज ये सब आते हैं। एक होता है मॉडल। दोनों तरह की हेल्पिंग वर्ब्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये आपका बेस बनाएगा। आपको इंग्लिश की बिल्डिंग इस पे खड़ी करनी है, उसकी फाउंडेशन हेल्पिंग वर्ब है। आपको हेल्पिंग वर्ब आ गई तो यानी आपकी फाउंडेशन बन गई, उसके ऊपर फिर आप बिल्डिंग बना सकते हो। तो आज मैंने मॉडल वर्ब्स लिए हैं, वो भी 6 मॉडल वर्ब्स एक साथ मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। वन बाय वन हम हर एक वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी हेल्पिंग वर्ब। एक एक मॉडल जो यहां पे है उससे होते हुए हम जाएंगे। आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा क्या है, लेकिन आपका काम केवल ये वीडियो देख के खत्म नहीं होगा। आपने इसके बाद इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं और जितने हो सके उतने बनाने हैं। अगर आप ये अपनी इंग्लिश को लेके सीरियस हैं तो इस वीडियो को जस्ट एज अ टाइम पास मत देखना। इसको देखने के बाद आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स एन एसेट। तो मैं शुरू करता हूं और सबसे पहले कैन। देखो, कैन हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं? कैन का मतलब है सकता हूं। कोई भी काम अगर आप ये कहो कि मेरे अंदर ये करने की क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं, उसमें कैन का इस्तेमाल होता है। अब वो पावर शो करना भी होता है और वो टैलेंट शो करना भी होता है। मान लो कि आप ये कहना चाहते हो कि मैं गिटार बजा सकता हूं। आप बता रहे हो, आई मीन ये आपका टैलेंट है कि मैं गिटार बजा सकता हूं, तो यहां पे कैन आएगा। मैं 100 किलो का वेट उठा सकता हूं, तो ये पावर शो कर रहे हैं आप, तो इसमें भी कैन का इस्तेमाल होगा। तो इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले देखो, मैं गिटार बजा सकता हूं, तो जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही हैं, सबका नियम ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है, कर्ता जो है, पहले वो आएगा। इसके बाद यहां पे जो भी ये है मॉडल वो आएगा, यानी पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर इनमें से कोई एक मॉडल आएगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पक्का आएगी, और फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी कभी भी नहीं आएंगी। और मैंने क्या बोला? पक्का आएगी। तो अगर नहीं आ रही है तो कुछ गड़बड़ है, यानी आपका गलत हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसका आना जरूरी है। तो जितने भी मॉडल्स हैं इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो और फिर उसमें बाकी वर्ड्स आ जाएंगे। ये नियम सब में लागू होगा जितने भी यहां पे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैं गिटार बजा सकता हूं। तो देखो, आई मॉडल यानी कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले गिटार। सीता इंग्लिश बोल सकती है। सीता, देखो सीता सब्जेक्ट, कैन स्पीक इंग्लिश। मैं 100 किलो का वेट उठा सकता हूं। आई कैन, उठाना होता है लिफ्ट। आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस बनते हैं, बहुत सिंपल है। इसके अलावा आपने देखो यहां पे एबिलिटी है, पावर है, लेकिन एक और चीज आप यहां पे देख रहे होंगे, इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन का मतलब क्या है? मींस आप ऐसी परमिशन दे रहे हो इनफॉर्मल वे में, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ में, हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तो उसमें कैन का इस्तेमाल होता है। जैसे
तुम हमें लंच पे ज्वाइन कर सकते हो, तो यू कैन ज्वाइन अस फॉर लंच, या एट लंच, दोनों सही है। तो यू कैन ज्वाइन अस फॉर लंच, तो ये क्या है, ये आप परमिशन दे रहे हो। तो जब हम इनफॉर्मल वे में परमिशन दे रहे, इनफॉर्मल मीन्स फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, और फॉर्मल ऑफिस में, किसी मीटिंग में, किसी ऑफिशियल पर्पस में, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में, तो वहां पे हम परमिशन में कैन का यूज नहीं करते हैं। वो किसका यूज करते हैं मैं भी आपको आगे बताऊंगा। यू कैन ज्वाइन अस फॉर लंच, तो कैन में सेंटेंस कैसे बनता है ये समझ आ गया आपको। नेगेटिव बनाने के लिए हम यहां पे मॉडल के तुरंत बाद हम लगा देते हैं नॉट, तो ये बन जाता है निगेटिव। तो अगर आपको ये बताना है कि मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूं, तो क्या होगा, आई कैन नॉट। और ध्यान रखना कैन नॉट चिपका हुआ होता है, कैन अलग और नॉट अलग मत करना। कैन नॉट ऐसा आता है, या फिर इसको लिखो कांट स्पीक फ्रेंच, आई कांट स्पीक फ्रेंच। तो ये तो है कि कैन से आप कैसे सेंटेंस बना सकते हो। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कुड की। कुड का मतलब होता है सका। कुड इनमें से केवल कुड एक ऐसा है जो कि पास्ट में यूज होता है, बाकी सारे प्रेजेंट के यूज होने वाले मॉडल्स हैं। कुड का मतलब सका, मैं ये काम कर सका तो आई कुड डू दिस वर्क, मैं नहीं कर सका तो आई कुड नॉट डू। आई कुड हेल्प अमित, मैं अमित की हेल्प कर सका। मैं सीता की हेल्प नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प सीता। ओके, अमित एग्जाम पास नहीं कर सका, अमित कुड नॉट, कुड नॉट को हम कुडंट भी कहते हैं, पास द एग्जाम। और सीता एग्जाम पास कर सकी, तो सीता कुड पास द एग्जाम। तो ये हो गया कुड। कुड यानी सका। देख ध्यान रखना, सका आएगा, सकता था नहीं आएगा। सकता था अलग चीज है, केवल सका। मैं काम कर सका, मैं काम नहीं कर सका, तो इसमें कुड का इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास मे। मे का मतलब भी होता है ऐसा काम कर सकता हूं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस क्या है देखो। पहली बात तो बात करते हैं परमिशन की। यहां पे क्या था, यू कैन ज्वाइन अस फॉर लंच, तुम हमें लंच पे ज्वाइन कर सकते हो। ये कैजुअल वे में आप बोले, अपने फ्रेंड को आप बोल सकते हैं, फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं, यस यू कैन ज्वाइन अस। लेकिन ऑफिस में अगर आप बॉस या किसी फॉर्मल वे में, तो वहां पे हम कैन नहीं बोलते, वहां पे मे बोलते हैं। तो जैसे वहां पे हम अगर हमें परमिशन मांगनी हो तो क्या होता है, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं। तो जो आंसर आता है वो आता है यस यू मे, या फिर तुम आ सकते हो, यू मे कम इन, यू मे कम इन, तुम आ सकते हो। तुम हमें लंच पर ज्वाइन कर सकते हो, यू मे ज्वाइन अस फॉर लंच। तो फॉर्मल सिचुएशन में कैन की जगह पे मे लग गया है, परमिशन की जहां पे बात हो रही है। ठीक है, आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कैन आई कम इन। तो बिल्कुल कैन आई कम इन मॉडर्न इंग्लिश में बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे में, लेकिन फॉर्मल वे में मे आई कम इन। ठीक है, तो ये जो मे आई कम इन है, अगर आप फॉर्मली बोल रहे हो, ऑफिस में बोल रहे हो, ऑफिस में आप कैन नहीं बोल सकते हो, वहां पे आपको मे बोलना पड़ेगा। तो ऑफिस में मे आई कम इन। अगर यही घर में है, आप अपने
कजन के रूम में जा रही है, अपने ब्रदर के रूम में जा रही है, सिस्टर के रूम में, तो वहां पे कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, वहां पे मे नहीं कैन आएगा, क्योंकि वो इनफॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, तो एक तो हो गया फॉर्मल परमिशन में। इसके बाद है पॉसिबिलिटी, ये ध्यान से समझो। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या चीज? संभावना, पॉसिबिलिटी। तो देखो, ठीक है, मे का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉसिबिलिटी में। अब कोई संभावना वाला सेंटेंस सोचो। आज बारिश हो सकती है, मैं आज मार्केट जा सकता हूं, अमित मेरे घर आ सकता है, ये काम हो सकता है, आज टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाने आ सकते हैं। तो जब भी कोई संभावना, पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे मे का इस्तेमाल होता है। तो आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। याद रखना, बारिश का जब भी आपको सेंटेंस बनाना है हमेशा इट से शुरू होगा और रेन एज अ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो रेन फर्स्ट फॉर्म है और इट मे रेन टुडे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी, आई मे वॉच दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख सकता हूं, संभावना है। आई मे वॉच दिस मूवी, आई मे वॉच अ मूवी इन द इवनिंग। आई मे वॉच अ मूवी इन द इवनिंग, मैं शाम को फिल्म देख सकता हूं, इस बात की संभावना है। मैं श्योर नहीं हूं, बट संभावना है। तो यहां पे जहां पे पॉसिबिलिटी होती है वहां पे मे लग जाता है। लगे हाथों में आपको माइट करा देता हूं। उसका कारण यह है कि जहां पे संभावना की बात आती है, पॉसिबिलिटी की बात आती है, आप मे की जगह पे माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे जहां जहां मे लगा है वहां वहां आप माइट लगाओगे तो इस पे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सेम। मॉडर्न इंग्लिश में दोनों सेम है और आजकल के जमाने में पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए माइट ज्यादा इस्तेमाल होता है इन मॉडर्न इंग्लिश, लेकिन आप मे भी यूज कर सकते हैं और माइट दोनों ही सही है। तो बहुत एंशियंट टाइम की बात करें, यानी कुछ सालों, डेकेड्स पहले की बात करें, तो इनमें डिफरेंस माना जाता था। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मे मीन्स थोड़ी बहुत संभावना, माइट मीन्स बहुत कम संभावना, लेकिन उस बात को छोड़ो। अभी ये है, अगर संभावना है या तो मे लगाओ या माइट लगाओ, और ज्यादातर यूज होता है माइट। सो इट माइट रेन टुडे, आई माइट वॉच दिस मूवी, मैं यह फिल्म देख सकता हूं, आई माइट वॉच दिस मूवी, यानी ये फिल्म देखने का संभावना है, मैं देख सकता हूं। तो दोनों में से कोई भी चलेगा। आई माइट वॉच अ मूवी इन द इवनिंग, आई माइट परफॉर्म इन द कॉन्सर्ट, तो मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर सकता हूं, संभावना है इसकी। श्योर नहीं हूं, बट संभावना है। तो माइट समझ आ गया और मे का यहां तक हो गया। अब प्रे की बात करते हैं। ओके, देखो, जब भी आप प्रे करते हो, किसी के लिए दुआ मांगते हो, प्रे क्या होता है? तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए, तुम्हारी जॉब लग जाए, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारी लंबी उम्र हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ये सब क्या है? ये सब आप दुआ कर रहे हो। तो जब प्रे करते हैं तो वहां पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कैसे? तुम्हारी लंबी उम्र हो, दीर्घायु भव, तो मे यू लिव लॉन्ग, तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ, मे यू
गेट वेल सून, मे यू गेट वेल सून। ठीक है, आपने केवल इतना सुना होगा गेट वेल सून, ये बस ऐसे शॉर्ट में बोल देते हैं, पूरा इसका मे यू गेट वेल सून है। तुम्हारी अच्छी नौकरी लग जाए, मे यू गेट अ गुड जॉब, मे यू गेट गुड मार्क्स, मे यू पास दिस एग्जाम। तो जहां पे प्रे वहां पे मे, और ध्यान रखना एंड में इसका ऐसे लगाते हैं, जब भी प्रे करते हैं तो हम एक्सक्लेमेटरी का साइन लगाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये सब कवर हो गए हैं हमारे। शुड पे आते हैं। देखो, शुड का मतलब होता है सजेशन। तो यानी काम आप किसी को बता रहे हो कि डू इट बिकॉज दिस इज गुड, आप ये काम करो क्योंकि ये करना अच्छा है, यहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। जैसे तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तुम्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, और इवन तुम्हें अपना होमवर्क टाइम पे करना चाहिए। तो जहां पे भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, कोई सजेशन आप दे रहे हो, तो वहां पे शुड का इस्तेमाल होता है। यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, तुम्हें जंक फूड नहीं खानी चाहिए, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, तुम्हें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। तो अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो शुड के बाद में नॉट लग जाता है। ठीक है, मॉडल के बाद में नॉट लग जाता है नेगेटिव के लिए। यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जहां पे भी ऐसा होता है, चाहे छोटा सजेशन हो, यू शुड डू योर होमवर्क, यू शुड क्लीन दिस फ्लोर, यू शुड मेक योर बेड, यू शुड क्लीन योर रूम, यू शुड हैव अ बाथ डेली। तो जहां पे भी आप, चाहे छोटा सजेशन हो बड़ा सजेशन हो, किसी को बता रहे हो कि ऐसा करो क्योंकि अच्छी चीज है, तो वहां पे आपको शुड का इस्तेमाल करना है, और इस तरह से इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मस्ट। मस्ट में है स्ट्रॉन्ग सजेशन, आप किसी को स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? अब जैसे यू मस्ट नॉट लीव योर हाउस, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट स्टे एट होम, एट लगाने की जरूरत है, यू मस्ट स्टे होम भी चलेगा, यू मस्ट स्टे एट होम। तो यहां पे आप देख सकते हैं आजकल कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है, तो सरकार स्ट्रांगली लोगों को एडवाइस कर रही है, स्ट्रांगली, यू मस्ट स्टे एट होम, यू मस्ट नॉट लीव योर हाउस। तो तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना चाहिए। घर नहीं, घर छोड़ने का मतलब छोड़ना नहीं, घर छोड़ने का मतलब घर से बाहर निकलना। तो तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। तो और यू मस्ट स्टे एट होम, तुम्हें घर पे ही रहना है। तो इस तरह से आप कोई स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हो। जैसे सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम है कि कोई पर्टिकुलर खाना खाने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप ये कह सकते हो यू मस्ट नॉट ईट दैट फूड। ओके, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप कह सकते हो यू मस्ट नॉट कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट, क्योंकि उससे तबीयत खराब हो जाती है तुम्हारी। तो यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू मस्ट वेयर हेलमेट, ओके, वाइल राइडिंग।
राइड बाइक वाइक चलाते हुए आपको हेलमेट पहनना है। चालान तो कटेगा अलग बात, लेकिन आपकी सेफ्टी में भी प्रॉब्लम आएगी, तो यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। ओके, वेल इनके अलावा वैसे इनके यूज काफी हैं, लेकिन जो मैंने आज आपको पढ़ाया ये आपका बेस बना देगा। अगर एक बार आप इनको ठीक से पढ़ो, इन पे सेंटेंसेस बनाओ, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इस पे कुछ और आगे किस किस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, इसमें पास्ट में कैसे बन सकते हैं, कुछ और भी मॉडल्स मैं लेके आऊंगा। 2-4 मॉडल्स और होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। I'll see you in the next video. Till then, take care. God bless you.